डर इनको पता है किस बात का है। जैसे इनको दिक्कत ये है कि बाबरी मस्जिद जैसे इनके हाथ से चली गई है ना, तो इनको डर लग रहा है मेरे हाथ से काशी भी चले जाएगा, मेरे हाथ से मथुरा भी चला जाएगा। अगर नहीं थी तो भाई साहब जब नीचे गड्ढा खोदा जा रहा था तो क्यों त्रिशूल निकल रहे हैं, नीचे गड्ढा खोदा जा रहा था तो भाई आभूषण क्यों निकल रहे हैं भगवान के, है ना, वो तलवार क्यों नहीं निकल रहे हमारे शंकर जी के, है ना, कहाँ अगर है तभी तो भाई निकल रहे हैं, नहीं तो ऐसे कैसे निकल जाता। हम कोई बाबर या औरंगजेब नहीं है, ये वहाँ से आए अफगानिस्तान से, ताशकंद से आए ये लोग, कजाकिस्तान से, तो इन्होंने ये 3-4 मंदिर ही नहीं तोड़े हैं सर। अब ये जो मसले निकल के आ रहे हैं, अब ये मसले में आस्था जुड़ी हुई है सर। आपको ये समझ लेना चाहिए, हम आपको सच्चे मानते हैं, लेकिन बाबर सच्चा नहीं था। अगर औरंगजेब सच्चा होता तो औरंगजेब रोड का नाम इंडिया गेट पे APJ अब्दुल कलाम रोड नहीं होता। बात बताइए, ये देश में हो क्या रहा है? मतलब पहले अभी देखिए संभल में जामा मस्जिद के लिए SI सर्वे आया, अब अजमेर की दरगाह के लिए आ गया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां चादर भिजवाते हैं, वहां के लिए कह रहे हैं कि यहाँ भी मंदिर था। देखिए बात ये है ना, संविधान से देश चल रहा है ना, तो उसको चलने दीजिए ना संविधान के थ्रू। अगर वहाँ पे अगर दावा किया गया है, हिंदुत्व में दावा किया है कि मंदिर है, तो भाई सर्वे के हिसाब से निकलने दीजिए। पहले आप लोग को कहाँ दिक्कत आ रही है, पहले सर्वे होने तो दीजिए। 20 तारीख को सर्वे है ना, पहले उसको होने दीजिए। अगर वहाँ से अगर कुछ निकलता है, अगर हिंदुत्व की बात आती है कि हाँ यहाँ पे मंदिर था, तो वो हिंदुत्व को सौंप दिया जाए। अगर मस्जिद के ऊपर आती है कि हाँ मस्जिद था, तो मस्जिद को हम लोग वैसे ही दे देने के लिए रेडी हैं। लेकिन भाई साहब पहले सर्वे तो होने दीजिए। एक जगह आप सर्वे देते हैं यहाँ पे संभल में, तो वहाँ पे इनके बंदे हैं पत्थरबाजी चालू कर देते हैं करना, पुलिस पे फिर बोलते हैं, फिर नाम लगा देते हैं कि भाई साहब इन्हें विपक्ष ने करवाया है। तो दिक्कत तुम्हें कहाँ आ रही है? ठीक है, हमने तो 19 तारीख को सर्वे हुआ संभल में, 19 तारीख को हुआ, 24 तारीख को। अब एक दिन में तो भाई पूरा सर्वे नहीं हो जाता है ना। ठीक है, दोबारा सरकार भेजी जाएगी, सुप्रीम कोर्ट दोबारा भेज रही है ना करवाने के लिए, तो उनमें जब दोबारा करने के लिए मेरे डर इनको पता है किस बात का है। जैसे इनको दिक्कत ये है कि बाबरी मस्जिद जैसे इनके हाथ से चली गई है ना, तो इनको डर लग रहा है मेरे हाथ से काशी भी चले जाएगा, मेरे हाथ से मथुरा भी चला जाएगा, और मेरे हाथ से जो भाई साहब संभल में हरिशंकर जो जामा मस्जिद जो ठोक रहे हैं दावा, है ना, लेकिन वो वंशज जो है हरि जी का बोले है ना कि हरिहर मंदिर है ना, तो वो शंकर जी का ही है। तो डर इस बात का है कि यहाँ से प्रूफ निकल जाए और ये मस्जिद भी है ना अल्लाह के, जो अल्लाह का मस्जिद है वो हिंदू का हो जाए। दिक्कत मोहन भागवत का एक बयान है, आपको अगर याद ना हो तो मैं याद दिला दूंगा। मोहन भागवत ने कहा था, कब तक हर मस्जिद के नीचे शिव मंदिर ढूंढोगे? ये सवाल बड़ा है, क्योंकि आप हर मस्जिद के पीछे, हर दरगाह पे आप मंदिर ही ढूंढने खोज रहे हैं, ऐसा क्यों है? हम ये तो नहीं बोल रहे हैं 57 देश में जाके हम अपनी राष्ट्र धरोहर ढूंढ रहे हैं। 57 देश में तुम्हारे हर मस्जिद, हर मंदिर में, तो हर मस्जिद में तुम्हारे अल्लाह ही बसे हुए हैं क्या 57 देश में? वहाँ भी तो हिंदुत्व में कोई ना कोई वंशज बैठा ही होगा, हमारे भगवान बैठे होंगे। हम तो सिर्फ एक चीज़ बोल रहे हैं कि हमारे जो 3 से 4 मंदिर है, वो हमें भाईचारा, आप बोलते हैं ना भाईचारा निभाने के लिए आप हमारे 4 मंदिर दे दीजिए, हम भाईचारा निभाने के लिए बने। हम हम मस्जिद पूछेंगे नहीं, लेकिन अगर भाईचारा में गलती आ गई, चारा के लिए बोल दिया, तो हम हर मंदिर, जितने भी मस्जिद है, उस पे हम दावा ठोकेंगे कि मंदिर है तो है, और ये सच्चाई है। ठीक है, हमारे पूर्वजों ने इतनी मेहनत की है ना, 500 साल की बात कर रहे हैं हम, तो भाई साहब 3000 साल पहले की बात कर रहे हैं कि भाई साहब पूर्वज हमारे थे, और हम हर जगह हम दावा ठोकेंगे वहाँ पे हमारी मंदिर थी तो थी है। अगर नहीं थी तो भाई साहब जब नीचे गड्ढा खोदा जा रहा था तो क्यों त्रिशूल निकल रहे हैं, नीचे गड्ढा खोदा जा रहा था तो भाई आभूषण क्यों निकल रहे हैं भगवान के, है ना, वो तलवार क्यों नहीं निकल रहे हमारे शंकर जी के, है ना, कहाँ अगर है तभी तो भाई निकल रहे हैं, नहीं तो ऐसे कैसे निकल जाता। हिंदू धर्म में कहा जाता है कि कड़ कड़ में भगवान है, तो अब मस्जिदों में क्यों भगवान को ढूंढना है कि भाई वहाँ पे मंदिर है, तो जो मंदिर बने हुए हैं उसी में पूजा करिए। कोई जरूरी है कि वहीं पे पूजा करनी जहाँ मस्जिद बना है? भाईचारे का भी ध्यान रखिए, गंगा जमुनी तहजीब का भी ध्यान रखिए। तो पहले इनको बोला ना कि भाईचारा निभाने के लिए हमारा जो मेन मंदिर है, हम 4 मंदिर पे दावा कर रहे थे ना, हमारे जो मेन मंदिर है वो हमें शांति पूर्वक दे दे। ठीक है, बिना लड़ाई दंगों के, बिना पत्थरबाजी किए के, है ना, बिना भाई साहब हमारे हिंदू राष्ट्र को टारगेट किए बिना वो कर दे। और टारगेट भी कौन कर रहे हैं भाई साहब? ये टूटी चोर मौलाना अखिलेश यादव जी। ठीक है, ये मौलाना इस सब के लिए बोल रहा हूँ ना, मौलाना राहुल गांधी मियाँ जी, ठीक है, मौलाना भाई साहब तेजस्वी यादव जी, इन सबको मौलाना इसलिए कर रहे हैं ना, तो दिक्कत इनको इसी बात पे है कि हिंदू राष्ट्र पे दिक्कत है। ठीक है, हिंदू को आगे बढ़ रहा है, हिंदू तो अपने लिए खोज रहा है, आज खड़ा हुआ है ना एक साथ जुड़ के। बोलते हैं ना साथ नहीं रहोगे तो कटोगे तो बटोगे। ठीक है, तो यही है कि एक साथ बटे रहेंगे ना, तो दिक्कत इस बात है, योगी के बयान पे इनको दिक्कत है। ठीक है, दिक्कत यही आ रही है। हिंदू मुस्लिम करना चाह रहे तभी ऐसा ही सर्वे आ जाता है, बटोगे कटोगे नारा
आ जाता है। भाई क्यों करवाएं हिंदू मुस्लिम? अब देखिए 2014 के बाद से क्या विपक्ष वाले लगातार कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम बढ़ गई है। पहले हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ करता था, है ना। आज के दिन भाई साहब दिक्कत ये है ना, पहले 2014 से पहले थोड़े बहुत हिंदू सोए हुए थे ना। आज हिंदू जब अपने लिए कुछ मांग कर रहे हैं ना, तो दिक्कत इनकी वहाँ पे दिक्कत आ रही है, ठीक है। आज यही दिक्कत है, तो ठीक है। आप ये लोग बोलते हैं ना कि भाई साहब हम लोग हिंदुओं पे दिक्कत नहीं लेते हैं। जब 12 साल की बच्ची, आपने सुना होगा ना, एक मुसलमान ने 12 साल की बच्ची के साथ रेप किया था, तब आपके जवान में कहाँ रेंगी हुई थी? आपने उस समय क्यों बयान नहीं लेके आए? जब भाई साहब हमारे हिंदुत्व के लिए जैसे वो पेशाब में वो जूस में पेशाब मिला के पिलाया गया था, तब आपने क्यों नहीं बयान इस पर टिप्पणी दिया था, है ना। तीसरी चीज़, जब हमारे जो कांवड़ यात्रा हिंदुत्व के लिए निकलती है ना, जब इनके इतने सारे बच्चे, जब वो पत्थरबाजी हुआ था, तब आप पे क्यों नहीं निकल रहा? जब हमारे ही दो, आपने ये हाथरस कांड सुना ही होगा, 2 बच्चों का गला रेंग दिया, ठीक है, तब इनके एक जवान नहीं निकलती। आज ही इनके क्यों दर्द हो रहा है कि हमारे 5 बंदे मर गए? और उनके 5 बंदे इसलिए नहीं मरे हैं, पुलिस वालों ने एक चीज़ बताइए, पुलिस चलिए, इन्होंने बोला पुलिस पे दावा ठोक दिया, सारी चीज़ें पुलिस पे ठोक दी। पुलिस वालों ने पहले एक चीज़ बोल दिया था हमारे सोल्जर्स ने कि भाई साहब हम आपको सर समय दे रहे हैं, ठीक है, आप पीछे हट जाइए, सर्वे का काम टाइम से तरीके करने दीजिए। लेकिन इन्होंने पत्थरबाजी, एक बार में पत्थर इतने कहाँ से आ गए ये बता दीजिए। और दूसरी चीज़, इन्होंने एक चीज़ बोला, पुलिस तो चूड़ी पहन के तो रहेगी नहीं ना सर। अगर आपके ऊपर मैं एक चाटा मार दूँ, आप अपनी आत्मरक्षा के लिए मुझे तो कुछ करेंगे ही ना। तो पुलिस भी अपने आत्मरक्षा के लिए, अगर इन्होंने बोला तो गोली चलाई तो चलाई, ठीक है। क्या कह रहे हैं बताइए? इनको मैं करेक्शन कर दूं, सर्वे हो चुका था, सर्वे करके वो बाहर निकल रहे थे, उसके बाद ये पत्थरबाजी हुई है। सर्वे होने के दौरान ये पत्थरबाजी नहीं हुआ है, ये सर्वे हो चुका है। तो आपको क्या लगता है ये जो पत्थरबाजी घटनाएं हैं? अब एक बात बताइए, संभल में जामा मस्जिद में ऐसा ही सर्वे की हो गई, अब अजमेर दरगाह का हो गया कि भाई अजमेर दरगाह में भी मंदिर निकलेगा, तो ये हर जगह मंदिर खोजने का भाई क्या चलन चल गया है क्या? देखिए, अजमेर दरगाह का जो मामला है वो कैसे उठा है ये भी आपको समझने की जरूरत है। 100 साल पुरानी किताब है, उन किताब में ही ये वर्णन आया था। 100 साल पुरानी किताब है, उस किताब का भी हवाला कोर्ट में दिया गया है, उस हवाले के बिहाफ पे ही ये पिटीशन दाखिल हुई है। लेकिन कांग्रेस ने उस किताब को दबा के रखा। बात समझिएगा, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो कांग्रेस ने बनाया था, कांग्रेस नहीं बनाया था, हाँ, वो 91 में, वो एक ही समुदाय को टारगेट करके बनाया था। आज प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जाके दोहा में बोलते हैं कांग्रेस के कि हिंदुस्तान के संसाधनों पे अल्पसंख्यकों का अधिकार है। अरे आप पढ़े लिखे मनमोहन सिंह, आप आरबीआई के गवर्नर, 2 रुपए के नोट पे हम बचपन में आपका देखते थे, गवर्नर मनमोहन सिंह। आपको दोहा में बोलना चाहिए था, हिंदुस्तान के संसाधनों पे देश की पूरी जनता का अधिकार है, हर समुदाय का अधिकार है। आपने अल्पसंख्यकों का नाम क्यों ले लिया? उनके नाम पे इसलिए तो पिक्चर बनी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। एक चीज़ मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा, ये ऐसा क्यों हो रहा है कि हर जगह मंदिर खोजने का? मोहन भागवत का बयान था ना, अभी हाल में ही दिया था, उन्होंने कहा था कि अब हर मस्जिद के नीचे से मंदिर मत ढूंढिए। ये मोहन भागवत का बयान है, तो क्यों ढूंढ रहे हैं? एक बात सुनिए, ये हमारे देश के हिंदुओं की बहुत बड़ी सहनशीलता समझ लीजिए। हम कोई बाबर या औरंगजेब नहीं हैं, हम कोर्ट का सहारा ले रहे हैं। हम आबादी में सबसे ज़्यादा हैं, 100 करोड़ से ऊपर है पूरी आबादी में, लेकिन हम ले रहे हैं कोर्ट का सहारा। बाबर और ये जो थे औरंगजेब थे, ये वहाँ से आए, अफगानिस्तान से, ताशकंद से आए ये लोग, कजाकिस्तान से। तो इन्होंने ये 3-4 मंदिर ही नहीं तोड़े हैं सर, तोड़े तो सारे 1400 से, या कोई 1400 बोल रहा है, कोई 3000 बोल रहा है। अब ये जो मसले निकल के आ रहे हैं, अब ये मसले में आस्था जुड़ी हुई है सर। हमने आज तो विपक्ष सामने वाले की भी जुड़ी। हमने एक चीज और देखी है, इलीगल मंदिर कंस्ट्रक्शन जहाँ होता है, दिल्ली की बात बता रहा हूँ, तोड़ा जाता है। मुंबई में मेट्रो बन रही थी, वहाँ पे मंदिर तोड़ा, मेट्रो बनने के वर्सोवा से लेके अंधेरी की जो लाइन थी, मेट्रो किसी ने विरोध नहीं किया, कोई पत्थर नहीं चले, वो अपना पीछे अपना तोड़वाते हैं। तो ये इनके मन में एक बात निकल के आई है। आप सच्चे हैं ना, आप सच्चे हैं,
आपको ये समझ लेना चाहिए, हम आपको सच्चे मानते हैं, लेकिन बाबर सच्चा नहीं था, औरंगजेब सच्चा नहीं था। अगर औरंगजेब सच्चा होता तो औरंगजेब रोड का नाम इंडिया गेट पे APJ अब्दुल कलाम रोड नहीं होता। औरंगजेब ने जो किया है, आज हमारे मुसलमान भाइयों से अपने बोल दीजिए अपना DNA चेक कराने एक बार, आपको सच्चाई पता लग जाएगी। ये शीशगंज गुरुद्वारा बना क्यों है, ये औरंगजेब की कारण ये शहादत दी समय हुआ जो मुगलों ने किया जी। तो अब क्या यहाँ जो भारत के जो मुसलमान रहते हैं अब उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाएंगे? सब मस्जिदों में मंदिर ढूंढने। देखिए अयोध्या मंदिर बना, एक भी दंगा हुआ? मुसलमान भी जागरूक हैं, मुसलमान अभी कांग्रेस के हाथ में नहीं है। और आप ऑन रिकॉर्ड चेक कर लेना कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा मुंबई जली थी उस दंगों में 92 में। मैं उस समय 24 साल का था। मैं ये कह रहा हूँ दंगों का भुक्तभोगी मैं रह चुका हूँ, लेकिन जब मंदिर बना तो मुसलमानों को भी समझ में आया कि हाँ, यहाँ मीर बाकी ने जो बाबर का सेनापति था उसने बाबर के नाम पे यहाँ पे मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई थी। मुसलमान जागरूक हैं। तो क्या अब हिंदू 3000 मंदिर जो 30,000 वो बोलते हैं वो सब वापस लेंगे क्या? हिंदुओं में सारे हिंदू ASI नहीं है सर, ASI का उन्होंने कोर्स नहीं किया हुआ सारे हिंदुओं ने, लेकिन कोई चीज़ छन के निकल के बाहर आएगी तो वो कोर्ट में ही जाएगी सर। हम अपने हाथों में हथियार नहीं लेंगे, ये आस्था का मसला है। मैं तो एक बात लास्ट ख़त्म करके बोल रहा हूँ, आज के दौर में ए दोस्त ये मंजर क्यों है, ये 2 लाइनें सुनिएगा गौर से। आज के दौर में ए दोस्त ये मंजर क्यों है, जख्म हर सर पे हर एक हाथ में पत्थर क्यों है, जब हकीकत है कि हर जर्रे में तू रहता है, फिर ज़मीं पे कहीं मंदिर तो कहीं मस्जिद क्यों है। मतलब वो तो जर्रे में रहता है, जर्रे में है, हाँ, लेकिन मंदिर मस्जिद एक पाक स्थान है, एक पवित्र स्थान है। आप दोनों जगह सच्ची श्रद्धा लेके जाओ, आपको ऊर्जा मिलेगी, आपको उसके अंदर ऊर्जा मिलेगी। आप अपनी भक्ति पे ध्यान दीजिए, अपनी इबादत पे ध्यान दीजिए, मंदिर मस्जिद पे ध्यान मत दीजिए। आप अपनी भक्ति इबादत पे ध्यान देंगे, ऊपर वाला आपकी सुनेगा।